भैया जी डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। मोदी शाह कायर है, लोकतंत्र से खेलना बंद करो, लोकतंत्र से खेलना बंद करो। वन मैन वन वोट की लड़ाई है, इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, मोदी और चोर है। मोदी शाह कायर है, मोदी सरकार कायर है। नमस्कार दोस्तों, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट बचाओ भारत बचाओ, एसआईआर रद्द करो, वोट की चोरी बंद करो, ऐसे ही नारे लगाते हुए संसद परिसर से विपक्षी सांसदों के जत्थे जब चुनाव आयोग की तरफ चले तो सबको अंदाजा रहा होगा कि उन्हें रास्ते में रोका जाएगा, उन्हें चुनाव आयोग के दरवाजे तक किसी भी सूरत में पहुंचने नहीं दिया जाएगा। फिर भी करीब 300 विपक्षी सांसदों के जत्थे संसद से चुनाव आयोग की तरफ मार्च करते हुए चले। संसद में एसआईआर पर चर्चा की मांग करते करते और संसद परिसर में प्रदर्शन करते करते जब विपक्षी सांसद थक गए तो सबने तय किया कि हम चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे, चुनाव आयोग से अपने सवालों का जवाब मांगेंगे। कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, शिवसेना सांसद संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी, एनसीपी नेता शरद पवार, सुप्रिया सुले समेत दोनों सदनों के करीब 300 सांसदों के जत्थे को चुनाव आयोग पहुंचने से पहले ही पुलिस ने रोक दिया। कुछ देर तक सांसदों ने सड़क पर बैठकर नारेबाजी की। शरद पवार भी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी, तमाम सीनियर विपक्षी दलों के सांसद भी आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जबरदस्त बैरिकेडिंग कर दी गई ताकि किसी भी सूरत में सांसदों का यह मार्च चुनाव आयोग के दरवाजे तक न पहुंच पाए। पुलिस ने इन सांसदों के साथ वैसा ही सलूक किया जैसा वो तमाम प्रदर्शनकारियों के साथ करती है। सैकड़ों पुलिस बल की तैनाती के साथ बल प्रयोग करके इन सबको रोका गया, बसों में भर दिया गया और बहुत सारे सांसदों को बसों में भरकर संसद मार्ग थाने पहुंचा दिया गया। मोदी शाह कायर है, लोकतंत्र से खेलना बंद करो, लोकतंत्र से खेलना बंद करो। मोदी सरकार कायर है, वोट चोरी बंद करो, वोट चोरी नहीं चलेगी। पुलिस ने हमेशा की तरह यही तर्क दिया कि चुनाव आयोग तक मार्च की परमिशन नहीं है, इसलिए हम आगे जाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। 30 सांसदों को जाना हो तो जा सकते हैं, लेकिन सांसदों ने 30 सांसदों के जत्थे के साथ चुनाव आयोग के आयुक्तों से मीटिंग के लिए जाने से इनकार किया। एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा यह सरकार कायर है। राहुल गांधी ने कहा कि वो बात नहीं करना चाहते और यही हकीकत है। राहुल गांधी ने कहा यह लड़ाई राजनीतिक नहीं, संविधान बचाने की लड़ाई है, हमें प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। और यही मांग राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं कि हमें डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट चाहिए और चुनाव आयोग इस तरह की कोई लिस्ट डिजिटल फॉर्मेट में देने को तैयार नहीं है। और यह बात राहुल गांधी ने 4 दिन पहले जब खुलासा किया था तब से लगातार कही है। बाकी सांसदों ने भी चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत को लेकर उन्हीं आरोपों को दोहराया जो लगातार विपक्षी सांसद लगा रहे हैं, संसद परिसर में, संसद के भीतर और आज सड़क पर जब उन्हें रोका गया। हमारी मांग है कि वोटों की चोरी और लोकतंत्र की हत्या बंद हो और एसआईआर वापस ली जाए।
बहुत ही गंभीर आरोप है। इनको बहुत संवेदनशीलता से लेकर इन पर वापस लिए जाने चाहिए ये काम। ये देखिए, इसमें कुछ बोलने की जरूरत है? पूरा लिखा हुआ है, ऑथेंटिक है। देखिए आप लोग, चुनाव आयोग की ओर विपक्ष मार्च कर रहा है, क्या कन्वे करना चाह रहे हैं? ये देखिए, यही कन्वे कर रहे हैं, चोरी बंद करो। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग जागे और इस बात को एक्सेप्ट करें कि जिस तरह वोटों की डकैती लगातार हो रही है और जिस तरह सभी उपचुनावों में और चुनावों में भी देखने को मिला है कि ये वोट प्रतिशत जो बड़ा है, कुंदरकी विधानसभा का हम अभी ले रहे हैं कि जहाँ 77% बीजेपी वोट मिल रहा है, तो ये आखिरकार 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे? ये अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन और सरकार ये उनके पिट्टू नाच रहे हैं। रोक दिए तो तुम अपने ताकत पे नहीं ना, पुलिस के बल पे रोक रहे हो। बेटा, आवाज तो बुलंद रहेगी। इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया घबराया हुआ है कि वोट चुने हुए जनप्रतिनिधियों से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। बहुत सारे सवाल, तथ्यों के साथ सवाल हमने उठाए हैं। वोट की कैसे हेराफेरी हो रही है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के निर्देश अनुसार काम हो रहा है, उस पे हम सवाल उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन उससे भाग रही है। हम कोई चोर हैं, हम कोई ऐसी बातें कर रहे हैं जो देश के खिलाफ है। देश हित में हमने बात रखी है और ये जवाब दे ही उनकी बनती है, पर वो जवाब देने से बच रहे हैं। आज हम लोग सड़कों पे उतरे हैं, तभी ईसीआई ने हमको 30 लोगों को बुलाया। ईसीआई बीजेपी का एजेंट है और ईसीआई को मैं बोलना चाहती हूँ कि ममता दीदी जानते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। एसआईआर और वोट चोरी को लेकर विपक्ष के ये वही आरोप हैं जिसे सुनकर जवाब देने की बजाय चुनाव आयोग ने कान में तेल डाल लिया है और मिसलीडिंग के ठप्पे में स्याही लगाकर तैयार बैठा है। जैसे ही राहुल गांधी या विपक्ष के किसी बड़े नेता का ऐसा कोई बयान आता है, मिसलीडिंग और भ्रामक का ठप्पा लगाकर चुनाव आयोग आंख कान बंद करके बैठ जाता है। अब बोलते रहो जो बोलना है, अब देते रहो सबूत, अब करते रहो प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐसे में विपक्ष के पास सड़क पर उतरने के अलावा और रास्ता क्या है? न संसद में सरकार चर्चा कराने को तैयार है, न चुनाव आयोग को सुनने को तैयार। अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं, तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे। लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीजें ये है, कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता। देखिए, मेरा खत कल चुनाव आयोग के लिए सीधा था और स्पष्ट तरीके से मैंने कहा था, लिखा था खत में कि सभी विपक्ष के सांसद शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस से लेकर निर्वाचन सदन तक, और सामूहिक तरीके से सारे सांसद इलेक्शन कमीशन को एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं एसआईआर को लेकर। यही हमारी मांग थी और मैंने कल दोपहर को चुनाव आयोग को ये खत लिखा था। अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग, जो अभी चुनाव आयोग बन गया है, उस खत का जवाब नहीं देती है और अभी कहती है कि सिर्फ 30 सांसद आ सकते हैं। हमारी मांग थी कि सारे विपक्ष के सांसद सामूहिक ढंग से उनको एक दस्तावेज पेश करें। अभी हमें यहीं रोका गया है, निर्वाचन सदन तक हमें चलने नहीं दी जा रही है। तो ये तो यही तो पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने संसद की हत्या हो रही है। चुनाव आयोग जिसकी भूमिका निष्पक्षता की होनी चाहिए, आज उसकी भूमिका भाजपा के सहयोग की मानी जा रही है। ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। देश की लोकतंत्र की साख
चुनाव आयोग की साख पे टिकी हुई है। सरकार को सभी सवालों का जवाब देना चाहिए। वोट चोरी देश के साथ देशद्रोह है, ये देखिए, और इस देशद्रोह में जो जो दोषी हैं समेत चुनाव आयोग के मुख्यतम अधिकारियों के, उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हमला आम व्यक्ति पर है, वन मैन वन वोट के प्रिंसिपल पर है। ये हमला हर उस व्यक्ति पर है जिसका प्रजातंत्र और वोट के अंदर विश्वास है, और इसका निर्णायक फैसला, ये मुहिम जो राहुल गांधी जी ने जिसकी शुरुआत की है, अब पूरे देश के लोग, सब राजनीतिक दल इससे जुड़ चुके हैं। जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा, ये आंदोलन चलेगा। इन लोगों का बस चले है तो जब लोकतंत्र और 140 करोड़ के नस्ल का ही कत्ल हो गया, अधिकार का ही कत्ल हो गया, डिटेन का है, ये मरने की तैयारी में निकले हुए हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये लड़ाई। जो चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों को सुनने और जवाब देने लायक नहीं मानता, जो चुनाव आयोग राहुल गांधी के इतने बड़े खुलासे और वोटिंग में धांधली के सबूतों को मिसलीडिंग बताकर पल्ला झाड़ लेता है, जो चुनाव आयोग एसआईआर के तमाम जरूरी आंकड़े को छिपाने पर आमादा हो, जो चुनाव आयोग बिहार में 65 लाख लोगों के वोट काटकर भी वोटर लिस्ट में बेदखल हुए लोगों की पूरी लिस्ट देने को तैयार न हो, जो चुनाव आयोग मोदी की सत्ता के सामने नतमस्तक होकर विपक्ष के खिलाफ बिसाते बिछाता हो, जो चुनाव आयोग विपक्ष के प्रति पक्षपाती रवैया अख्तियार करने की वजह से लगातार आरोपों के घेरे में हो, उस चुनाव आयोग से विपक्ष को वैसे भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन फिर सवाल यह है कि विपक्ष करे तो करे क्या? विपक्ष के पास प्रदर्शन करने, नारेबाजी करने, सड़क पर धरना देने के अलावा विकल्प क्या है? चुनाव आयोग में सीसी का चेहरा बदला है, रवैया वही है। सवालों के जवाब में शायरी सुनाने वाले सीसी की जगह भले ही हर आरोप पर मिसलीडिंग का ठप्पा लगाने वाले सीसी अब कुर्सी पर काबिज हैं, लेकिन रवैया वही है, तरीका वही है। विपक्ष की कुछ न सुनो, विपक्ष के आरोपों को, विपक्ष के सबूतों को दफन कर दो। सुप्रीम कोर्ट तक को अगर चुनाव आयोग कह देता है कि बिहार में मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए लोगों के नाम काटने की वजह बताने के लिए हम बाध्य नहीं है, अलग से ऐसी कोई लिस्ट बनाने और सार्वजनिक करने के लिए हम बाध्य नहीं है, तो उस चुनाव आयोग से क्या ही उम्मीद की जाए? Here are 5 questions to the Election Commission of India. Instead of threatening us, threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? आप जानते हैं कि एसआईआर में बिहार में क्या हो रहा है। 15 दिन मैंने लगातार रिपोर्टिंग की थी, और बीते कुछ दिनों से अगर मेरे YouTube चैनल को आप देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से एसआईआर में फर्जीवाड़ा हुआ है, किस तरह से एसआईआर में गलत सलत नाम जोड़े गए हैं या घटाए गए हैं, किस तरह से एसआईआर में एक मकान नंबर पर, एक घर के पते पर 250 या 250 या 300 वोटर के नाम है, और किस तरह से 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए, और जिनके काटे गए उनके नाम किस वजह से काटे गए, किसके किस कैटेगरी में काटे गए, ये चुनाव आयोग बताने को तैयार नहीं है। डंके की चोट पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कह दिया कि हम ये नहीं बताएंगे। अगर आप 22,30,000 लोगों के नाम काट देते हैं तो इस लिस्ट को सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है? क्यों 22,30,000 कौन लोग हैं? अगर आप 35-37 लाख लोगों के नाम इसलिए काट देते हैं कि वो एब्सेंट हैं या परमानेंटली शिफ्टेड हैं, तो उस लिस्ट को जारी करने में दिक्कत क्या है? वो कौन लोग हैं? दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने पिछली सुनवाई में कह दिया था कि आप ऐसे 15 लोगों को लेकर तो आइए जो जिंदा हो और चुनाव आयोग की लिस्ट के मुताबिक डेड लिस्ट में हो। लेकिन जब चुनाव आयोग ऐसी कोई लिस्ट देना ही नहीं चाह रहा है, और देना इसलिए नहीं चाह रहा है कि उसको लग रहा है कहीं 22,30,000 लोगों की उस लिस्ट में से जो चुनाव आयोग के मुताबिक मर चुके हैं, डेड हैं, इसलिए उनके नाम काटे गए, कहीं उनमें से कुछ हजार लोग जिंदा निकल गए
कहीं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने तो 15 लोगों की बात की, कहीं उसमें से हजारों लोग, सैकड़ों लोग आकर खड़े हो जाएं और कहें कि मैं हूं फला और मेरा नाम डेड लिस्ट में और मैं तो यही हूं। क्योंकि जिस तरह से बीएलओ ने बिहार में जिस तरह से फर्जीवाड़ा किया, जिस तरह से बीएलओ ने अलग अलग जिलों में, जिसमें से 8-10 जिलों का तो मैं चश्मदीद हूं, जिस तरह से बीएलओ ने इन्यूमरेशन फॉर्म पर खुद दस्तखत किए, बीएलओ ने जिस तरह से एक ही जगह बैठकर सैकड़ों फॉर्म जमा किए जिसके सबूत मेरे कैमरे पर कैद हैं, तो उससे कुछ भी मुमकिन है। ये खबरें तो आ ही रही है, मेरे वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे जो लोग मुर्दा हैं, मृतक हैं, 2-4 साल पहले नहीं, 15 साल पहले, 2010 में, 12 में, 14 में, 16 में जो लोग मर गए, उनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट में हैं, एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में, जो 1 अगस्त को आई। लेकिन जो लोग 2003 की लिस्ट में थे या उसकी बाद की लिस्ट में भी थे, वो कह रहे हैं कि हमारे नाम नहीं है। जो लोग 5 चुनाव लोकसभा, 5 बार विधानसभा में वोट दे चुके, उनके नाम लिस्ट में नहीं है। कहां जाए? उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। तरह तरह के लोगों के बयान अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। बीएलओ पहले कई जिलों से खबर आई 70%, 75%, 65% ऐसे फॉर्म 50% जमा हुए जिसमें कोई दस्तावेज नहीं है, क्योंकि तब जल्दबाजी में आपको फॉर्म भरना था। आपको दस्तावेज के बगैर आपने फॉर्म जमा करने की छूट दी ताकि आपको टारगेट पूरा करके देश को बताना था कि कैसे आपने 7 करोड़ 90 लाख वोटर तक आप पहुंच गए। लेकिन अब उन दस्तावेजों की मांग बीएलओ फिर कर रहा है, या उन दस्तावेजों पर जो सवाल उठे उन सवालों को दरकिनार करके फिर से बहुत सारे दस्तावेजों को लेकर यह आशंका है, अंदेशा है कि पता नहीं कितने लोगों के अब फिर से कटेंगे जिनके पास दस्तावेज नहीं है, और जिनके कट गए उन्हें कहा जा रहा फॉर्म 6 भरिए, या बहुत सारे लोगों की कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसे सवालों के साथ अगर विपक्ष चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करता है, और जो विपक्ष लगातार कह रहा है उसके सबूत है, बेबुनियाद नहीं है। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही, उससे ज्यादा और सबूत क्या चाहिए? 4 दिन पहले राहुल गांधी ने जिस तरह से हजारों पन्ने उनकी टीम ने कई महीनों तक खंगाले, हजारों पन्ने की जांच पड़ताल के बाद राहुल गांधी ने जिस ढंग से देश के सामने बताया कि कैसे कर्नाटक की एक विधानसभा में, कर्नाटक मतलब बेंगलुरु की एक लोकसभा सीट की एक विधानसभा में किस तरह से 1 लाख ऐसे संदिग्ध वोटर थे। वहां जा जाकर चैनल के रिपोर्टर भी सबूत के तौर पर बहुत सारे लोगों से बात करके सामने ला रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इसे मिसलीडिंग कर चुका है। चुनाव आयोग की तरफ से उल्टे कर्नाटका और महाराष्ट्र के सीईओ की तरफ से राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा जा रहा है, हलफनामा मांगा जा रहा है। करना तो यह चाहिए था कि चुनाव आयोग को जांच के आदेश देने चाहिए थे। करना तो यह चाहिए था कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी के आरोपों का सिलसिलेवार जवाब देने से पहले जांच के आदेश देने चाहिए और जांच के नतीजे सामने करें, क्योंकि यह गंभीर सवाल है। राहुल गांधी कह रहे एक एक वोट मायने रखता है, और हम हो, आप हो, कोई भी आदमी, हर आदमी के पास एक ही वोट का अधिकार है। हर वोट इंपॉर्टेंट है, हर वोट अहम है। लेकिन अगर एक आदमी 4 जगह वोट डाल रहा है, या बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो फर्जी वोटर हैं, या एक मकान में 2 रूम के किसी घर में जिसमें 3 या 4 लोग रह सकते हैं, वहां 40 लोगों के नाम वहां दर्ज है, तो इसकी जांच होगी या सिर्फ मिसलीडिंग का ठप्पा लगाएंगे? चुनाव आयोग ऐसा लगता है जैसे उसने तय कर रखा है कि जैसे ही कोई विपक्ष का नेता कहे उस पर मिसलीडिंग का ठप्पा लगा दो। हालांकि बहुत सारी बातें 15 दिन 20 दिन से मैं अपने वीडियो में कह रहा हूं, उसको चुनाव आयोग मिसलीडिंग नहीं कर रहा। मैं तो बार बार टैग करता हूं सीसी को और सीईओ बिहार को, क्या आप कहिए मिसलीडिंग है? क्या मृतक लोग नहीं है? क्या बहुत सारे लोगों के गलत तरीके से वोट नहीं कट गए? क्या एक मकान में 200, 250, 300 लोग नहीं है? मुजफ्फरपुर से जमुई तक हमने स्टोरी दिखाई है। क्या एसआईआर में बिना कागज के, बिना वोटर के पास गए हुए बीएलओ ने लाखों फॉर्म जमा नहीं कर दिए वोटर की जानकारी के बगैर? क्या मृतकों के फर्जी दस्तखत करके बीएलओ ने जमा नहीं कर दिए? और अगर इस तरह से एसआईआर हो रही है, अगर एसआईआर की ड्राफ्ट रिपोर्ट, अभी वक्त है 1 महीने क्लेम और ऑब्जेक्शन का, अगर एसआईआर की दिशा यह है तो क्या होने वाला है? बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट तरह तरह की आ रही है। बहरहाल आज के प्रदर्शन के बाद अब विपक्ष के बहुत सारे नेता बिहार में, विपक्ष के नेता मतलब कांग्रेस के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, बिहार में अगले कुछ दिनों में कई तरह की संघर्ष यात्रा शुरू होने वाली है। तो विपक्ष को संघर्ष करना है, चुनाव आयोग ने तय किया है कि उसे कुछ नहीं सुनना है, तो फिर सवाल उठता है कि अब एक नागरिक के तौर पर,
एक वोटर के तौर पर अपने अधिकारों के प्रति सचेत होकर आप भी अपनी आवाज़ सोशल मीडिया पर, अगर आपका वोट कटा है, मैं तो अपने प्लेटफॉर्म पर मैं व्हाट्सएप नंबर जारी कर चुका हूँ, तो आप अपनी बात उठाइए, अपनी आवाज़ उठाइए, आप कहिए, आप अपनी बातें रखिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर सवाल है और इसका जो इंटेंशन है, इसके पीछे जो मकसद है, वो कई बार संदिग्ध लगता है और उस संदिग्ध मानने की बहुत सारी वजह हैं। तो बहरहाल इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में। मैं पहले भी बता चुका, 4-5 दिन बाद मैं भी बिहार जाने वाला हूँ। नए सिरे से जो SIR में बहुत सारी चीज़ें हमने उस समय रिपोर्टिंग की थी, बहुत सारे पहलुओं की जानकारी फिर से लूँगा। हमारे प्लेटफॉर्म को आप लगातार देखते रहें, सपोर्ट करें। नमस्कार।